हेलो गाइस। अभी हमें कुरियर के माध्यम से मसल ब्लेज का जो प्रोटीन हमने ऑर्डर किया था वो हमें प्राप्त हो चुकी है। और यहाँ पे हमने मसल ब्लेज का अनफ्लेवर्ड प्रोटीन फ्यूल 1 ऑर्डर किया है, यानी रो प्रोटीन ऑर्डर किया था और 1 केजी का प्रोटीन ऑर्डर किया था। तो ये हमें प्राप्त हो चुकी है। तो हम आज जानेंगे इस वीडियो में कि इसके ऑथेंटिकेशन को कैसे चेक कर सकते हैं। तो हालांकि इसे हमने खोल लिया है, तो आप जब डब्बा आपको मिलेगी तो डब्बा चारों तरफ से पैक होगा, सील होगा मसल ब्लेज के स्टिकर के साथ में। तो ये स्टिकर को फाड़ने के बाद आपको ये प्लास्टिक देखने को मिलेगी। ये प्लास्टिक ओपन करने के बाद ये पैकेट आपको मिलेगा और ये पैकेट हमारा फ्यूल 1 का दिखला रहा है, यानी जो हमने ऑर्डर किया था वही है। तो अब इसके ऑथेंटिकेशन को कैसे चेक करेंगे उसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे मार्का होना चाहिए और ये मार्का कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहले से इसे कोई काट के फिर से चिपका दिया है। तो आप इस पे ध्यान देंगे। पहला पहचान तो ये है ऑथेंटिकेशन का। दूसरा कि आप इसके पैकेट के सबसे निचले हिस्से में आ जाएंगे। तो यहाँ पे निचले हिस्से पे आने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा जुपिटर लेमिनेशन प्राइवेट लिमिटेड HSPCB। ये होता है, ये कंपनी है जो पैकेट बनाती है, पैक करती है। ये हरियाणा की कंपनी है। जब आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे सर्च करने पे आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे अगर हम इसको सर्च करते हैं तो देखिए क्या दिखलाएगा, जुपिटर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जुपिटर लेमिनेशन लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग मैन्युफैक्चर दिया हुआ है। तो ये कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को पैक करती है, यानी कि किसी भी प्रोटीन को पैकेजिंग का जो काम होता है मसल ब्लेज का वो वही होता है। तो अगर ये वाला चीज सर्च करने पे आपको यहाँ पे इसका एड्रेस वगैरह सब सही से बता रहा है, इसका अच्छा से इसका हिस्ट्री दिखला रहा है, इसके इंफॉर्मेशन को सही से शो कर रहा है, तो आप इससे भी जान सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। दूसरी पहचान तो इसका मसल ब्लेज का खुद है कि यहाँ पे इसका नंबर दिया हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं QR कोड। बड़ा वाला डब्बा में QR कोड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्रैच नंबर है। इस नंबर को हम सर्च करेंगे यहाँ पे मसल ब्लेज के वेबसाइट पे। तो मसल ब्लेज के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे और यहाँ पे ऑथेंटिसिटी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है ऑथेंटिसिटी पे और यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं यहाँ पे 4ZFBR2। यहाँ पे मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर डालना है जिस नंबर से आपने प्रोटीन को ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हम अपना नंबर डाल देते हैं जिससे हमने ऑर्डर किया है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें और चेक नाउ पे क्लिक करेंगे। चेक नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखलाता है कि यू हैव अ जेन्युइन प्रोडक्ट, यानी आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो जेन्युइन प्रोडक्ट मिला है। और यहाँ पे बैच नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो बैच नंबर है वो आपके पैकेट के बैच नंबर से वैरी करना चाहिए, यानी मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट आपका फेक हो सकता है, डुप्लीकेट हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बैच नंबर है यहाँ पे, वही बैच नंबर हमारा यहाँ पर भी है। तो ये दोनों बैच नंबर सेम है, यानी कि ये प्रोडक्ट हमारा ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट प्रोटीन नहीं है, फेक प्रोटीन नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि इस प्रोटीन से में हमें क्या क्या मिल रही है, यानी इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पर आपको दिखला देते हैं आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो आपको लिए हैं या फिर हमने जो खरीदा है, ये अगर आप एक स्कूप इसका लेते हैं तो वो एक स्कूप 35 ग्राम्स का होगा और इसमें जो प्रोटीन होगी 35 ग्राम्स में, यानी एक स्कूप के अंदर वो प्रोटीन होगा 24
कार्बोहाइड्रेट आपको 6.48 मिलता है, शुगर आपको नहीं मिलेगी। टोटल फैट आपको 1.82 मिल जाएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड आपको 1.3 मिल जाएगा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 0.43 मिल जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपको 0.09 मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसके अलावा विटामिन सी भी मिलता है 40 mg और जिंक 8.5 mg और विटामिन D3 मिलता है 7.5 mcg। इसके अलावा आपको इसमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो EAA है उसका जो मात्रा है यानी कि अमाउंट है वो प्रोटीन में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा नहीं है तो आपका प्रोटीन ओरिजिनल होने के बावजूद भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और इस प्रोडक्ट का जब हम यूज करेंगे यानी कि इसकी मिक्सिबिलिटी के बारे में बात करें, तो जब हम इसको यूज करेंगे आफ्टर वर्कआउट तो उस समय हम आपको बतलाएंगे कि इसकी मिक्सिबिलिटी कैसी है या फिर ये जो प्रोटीन है वो कैसा फ्लेवर में कैसा लगता है। यानी अनफ्लेवर्ड है तो पता नहीं टेस्ट कैसा है, मैंने तो अभी पहले टेस्ट नहीं किया लेकिन फिर भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं टेस्ट जब हम करेंगे उस समय। अभी तक के लिए इतना ही। अभी हम जैसे कि बात किए हुए थे कि इसके टेस्ट के बारे में और मिक्सिबिलिटी के बारे में, तो अभी हमने वर्कआउट कर लिया और अब हम इसका एक स्कूप लेंगे प्रोटीन का और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो आइए देखते हैं। सामने आ जाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं इसकी मिक्सिबिलिटी अच्छी है, किसी तरह का लम्स नहीं बन रहा है। अगर लम्स बनता तब भी हम बात कर सकते थे कि ये फेक प्रोटीन हो सकती है, बट अभी किसी तरह का लम्स नहीं है। तो चलिए इसको यूज करते हैं। टेस्ट भी इसका ठीक ही ठाक है, अनफ्लेवर्ड है फिर भी अच्छी है। बस काट दो।